Exercise 3.4 find the principal and general solution of the following equations. Okay, equation is tan x is equal to रूट थ्री. तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है भाई tan में. tan 60 डिग्री की होती है. अब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री. ओके, अब जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन की नॉन जीरो की कंडीशन लगाएंगे सभी बच्चे. नॉन जीरो जनरल सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो जनरल सॉल्यूशन करेंगे हम. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, tan x इफ tan x इज इक्वल टू tan अल्फा है ना यहाँ पे, तो नॉन जीरो है. नॉन जीरो तो x की वैल्यू देन x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan में किसके इक्वल होता है नॉन जीरो के लिए n पाई प्लस अल्फा है ना. तो x किसके इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री. किसके इक्वल है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, इज इक्वल टू 10 बाई पाई बाई थ्री. ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है. तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई थ्री आ गया जनरल सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, 0 से 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए. 0 इंक्लूडेड है 360 आपका इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 और 360 क्वाड्रेंट में एक ही लाइन पे आते हैं, इसीलिए सिर्फ 0 इंक्लूड कर देंगे, 360 को छोड़ देंगे. ओके, इसके बीच में आना चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव. तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू आ जाएगा, पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई बाई थ्री है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा. अब n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 पाई बाई थ्री. 4 पाई बाई थ्री भी हमारा 360 से लेस है. 2 ही वैल्यू निकालनी है 11th में, ठीक है. तो x की जो वैल्यूज हैं या तो पाई बाई थ्री होगी और इसके अलावा 4 पाई बाई थ्री, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है, चलो इसको करते हैं फटाफट. अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं यहाँ पे किसके लिए, साइन कोस टेन के लिए. यहाँ पे सेक है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो 1 अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो इज इक्वल टू किसके होगा, 1 अपॉन सेक एक्स किसके इक्वल होता है भाई, कोस एक्स के इक्वल होता है. तो कोस एक्स 1 बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोस एक्स 1 बाई 2. कोस एक्स 1 बाई 2 फटाफट बताएंगे सभी बच्चे. कोस एक्स 1 बाई 2 हो जाएगा हमारा, किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई थ्री, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है. ठीक है, 1 बाई 2. इसके बाद मैंने बताया था कि वही नॉन जीरो की कंडीशन लगेगी. नॉन जीरो में जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन फॉर एक्स, जनरल सॉल्यूशन इफ क्या दे रखा है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा के है, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या कहता है, देन ये कह रहा है. यहाँ पे एक चीज और लिखो, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे ऐसे n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, तभी तो हम 0 1 -1 कुछ भी पुट कर सकते हैं. देन तो किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा किसमें, कोस में नॉन जीरो के लिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ओके, प्लस माइनस अल्फा. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंसिपल, ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया. देखो अल्फा की वैल्यू तो क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री. चलो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व. ओके, इसके बाद हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे. प्रिंसिपल सॉल्यूशन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से. प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा होता है, पॉसिबल क्या है बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये क्या होगी, n इज इक्वल टू 0 पुट कर दो फटाफट. n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट होते ही x की वैल्यू हो जाएगी प्लस पाई बाई थ्री है ना, क्योंकि माइनस पाई बाई थ्री तो हमारी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी. ये कैंसिल हो जाएगी तो ये राइट हो जाएगी, क्योंकि 0 और 360 के बीच में आना चाहिए, 0 और 360 डिग्री के बीच में आना चाहिए. ओके, नाउ इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे
और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आगे कि n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, एक तो ये हो जाएगी और एक हो जाएगी और, या फिर x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब मुझे एक बात बताओ ये किसके इक्वल होगा, सोल्व करेंगे तो ये 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 360 से ज्यादा हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे या 5 पाई बाई 3 आएगा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो x की जो वैल्यूज आई हमारी, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे साथ में, n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर्स। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एक तो आई है इसकी वैल्यू पाई बाई 3 और इसकी सेकंड प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है 5 पाई बाई 3 आपका। ओके, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 अपॉन कोट एक्स है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन रूट 3, माइनस तो यूं का ही रहेगा। ओके, माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। अब 1 अपॉन कोट एक्स किसके इक्वल होता है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। तो इट इंप्लाइज, मैं लिखूंगा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, 10x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, क्या बताएगा कोई बच्चा मुझे, 1 अपॉन रूट 2 10 में जल्दी से बताएंगे भाई, 10 जल्दी से बताओ, पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, पाई बाई 3 हमारा 60 डिग्री होता है, लेकिन पाई बाई 6 होगा ना 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, 60 पे नहीं होती। ओके, 1 बाई रूट 3 पाई बाई 6, रूट 3 पाई बाई 3, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब मैंने जो आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए ट्रिक बताई थी, जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था 10x का, वो यहां पे नॉन जीरो है ना, समथिंग इज नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो की जो आपको कंडीशन बताई थी बच्चों, क्या बताई थी, मैंने कहा था 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, आपका आ गया भाई, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। नाउ अब इसमें हमारे लिए जो सॉल्यूशन था वो क्या गिवन था, x आपका हो सकता है थीटा n पाई प्लस अल्फा, यही होता है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे n पाई प्लस अल्फा, ठीक। अब मुझे ना देखो, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व करूंगा, आंसर विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है, बट द कंडीशन इज, फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना जनरल सॉल्यूशन, हम गलत तरीका कर देंगे वो। अगर मान लो मैं डायरेक्टली यहां पे नेगेटिव लेके चलूंगा, माइनस पाई बाई 6 पुट कर दूंगा यहां पे अल्फा की जगह, तो मतलब एक सेंस नहीं बनेगा, आंसर तो सेम आएगा, बट यहां पे अगर प्लस है तो बेटा प्लस में ही लेना है आपको अल्फा को। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, हमने 1 रख लिया इसको। अब यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये माइनस में -10 पाई बाई 6, तो इसको हम प्लस में लेके जाएंगे। क्वाड्रेंट का जो हमारा नॉलेज है, बेसिक जो नॉलेज था, उस नॉलेज को फिर से यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यही था। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अब हमारे सामने है पाई बाई 6, वो भी माइनस का है ना, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये होता है रूल, माइनस यहां आएगा तब आएगा जब यहां माइनस में एंगल होगा। दूसरा रूल क्या होता है, देखो ध्यान से, सेकेंड रूल इज आफ्टर स्कूल टू tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है, तो इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट करो, सभी बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करो। एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो अगर मैं कर दूं 90 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों, 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ, हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे आपका पाई, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे फिर 360 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री जो एंगल होता है हमारा, वो सेम उसी लाइन पे होता है यहाँ पे। ओके, एंड जो आपका एंगल होता है पॉजिटिव एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है।
और अगर हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव हो जाता है। सिंपल। इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, अब यहाँ पे काम करेंगे हम। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए मान लिया क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है, अल्फा नहीं है हमारे पास अभी तक, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला प्लस का है। देखो ध्यान से, प्लस 10 अल्फा, यहाँ पे माइनस 10 अल्फा है, तो बात कुछ तो गड़बड़ है। चलो इस गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। 10 पाई बाई 6 से माइनस का है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस में, नहीं माइनस में, ठीक है। कहां से आया होगा ये, कैसे आया ये माइनस? देखो एक तो ये तरीका है, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि यहां भी प्लस अल्फा है। जो सेकंड वन इज आपका 30 डिग्री एंगल कैसे आ सकता है, मुझे सभी बच्चे बताएंगे। 30 डिग्री एंगल आ सकता है 90 माइनस 60 से, यानी कि अगर मैं लिख दूं 90 माइनस 60 से भी आ सकता है, लेकिन मुझे 10 को 10 में रखना है, तो मैं अगर 90 का एंगल ले लूंगा तो 10 तो चेंज हो जाएगा, जबकि फॉर्मूला तो 10 के लिए बना हुआ है। समझो समझो सभी बच्चे समझो, मैंने हर चीज को कैसे एक्सप्लोर किया है। मैंने कहा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम इज, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अगर मैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा ले लेता हूं तो ये तो चेंज हो जाएगा कोट में, हमें ऐसा भी नहीं करना, इसलिए 180 को पकड़ना है। किसको पकड़ लोगे सभी बच्चे? 180 को पकड़ लेंगे। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 180 इज पाई माइनस पाई बाई 6 से। अब मुझे ना सिर्फ एक बात बता देंगे, क्या मैंने सही लिखा है और क्यों लिखा है? सही लिखा है, क्यों लिखा है? ओके, 10 पाई माइनस पाई बाई 6 इज 10, ये इसमें एलसीएम लेके इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5 पाई बाई 6। प्रॉब्लम सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो गई। देखो दो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एक तो ये प्लस का आ गया, बहुत अच्छा। एक ये एंगल भी प्लस का आ गया, ये कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे क्योंकि मुझे प्लस अल्फा चाहिए। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। जनरल सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा इज 5 पाई बाई 6। सभी बच्चे मुझे बताएंगे ये बात, बताओ बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन के लिए बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन की तरफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे बच्चों, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो मैंने आपको बताया था आपको जाना है 0 से 360 के बीच में, जिसमें आपका 0 डिग्री तो इंक्लूडेड होता है, 360 डिग्री इंक्लूड नहीं करते हम क्योंकि 0 और 360 डिग्री एक ही होता है। अब इसके बाद मैंने कहा था कि जो n बिलोंग करेगा, एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैंने छोड़ दी, यहाँ पे एक और चीज लिखो आंसर लिखने से पहले, n बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, ये लिखना कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। हो गया भाई। अब हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। तो x हमारा हो जाएगा क्या? 0 इंटू पाई हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ, शाबाश। 0 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा 5 पाई बाई 6। वेरी गुड। ओके, नाउ we can put the value of n is equal to 1. We can put the value of n is equal to 1 because 1 भी तो integer है, -1, 0, -2. Choice is yours, but angle must be in between 0 and 360 degree. जिसमें 0 included है but 360 is not included. Okay, n is equal to 1, x is equal to pi plus, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, पाई प्लस 5 पाई बाई 6 से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे बच्चों बताओ सोल्व करने पे कितना आएगा? ये तो 150 था हमारा, वो तो बिल्कुल सही है। 11 पाई बाई 6, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करोगे, आंसर विल बी 11 पाई बाई 6। 11 पाई बाई 6 से क्या हमारा 360 से लेस है? जल्दी से बताओ, शाबाश। यस, तो बेटा पाई की वैल्यू होगी, मैंने कहा था ओनली 2 ही निकालनी है आपको, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। बस बात ही खत्म हो गई हमारी, ठीक है। ओके, आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। x इज इक्वल टू -2, हमें इसको सोल्व करना है। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। बेटा आप लिख लेना ये चीज, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ये सब लिख लेना, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, तो ये हो जाएगा -1/2। इट इंप्लाइज, तो 1/cosec x किसके इक्वल होता है बेटा? sin x के, है ना? तो वेरी गुड, sin x इज इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2? जल्दी से बताएंगे शाबाश। π/6 30 डिग्री की होती है। ओके, π/6 30 डिग्री। π/3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको टेबल को याद कर लो। अब हमारे पास फिर से वही प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास क्या कहता है जनरल सॉल्यूशन, क्या कहता है हमें, इफ नॉन जीरो के लिए जो कंडीशन है हमारी, यहाँ पे नॉन जीरो की कंडीशन लगेगी। नॉन जीरो की कंडीशन हमें क्या कहती है कि sin x, इफ sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, तो x इज इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा। ओके, हेयर -1 की पावर n है, उससे दिक्कत नहीं है हमें। प्रॉब्लम इज अल्फा यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो इसको भी प्लस में लेके जाना पड़ेगा। फिर से एक बार क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो मुझे पता लगा ऐसे साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा काम चल रहा है तो हम फोर्थ पे मूव नहीं करेंगे। इसका एक और भी रीजन है। क्या रीजन है? हमें 0 से 360 के बीच में टोटल जाना है, तो कोशिश करो छोटे से छोटा एंगल लो, ठीक है, ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी से इजी हो, है ना। बड़ा एंगल लेंगे तो टफ हो जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, साइन नेगेटिव होता ही है और नो चेंज की कंडीशन भी लगानी है। तो मुझे आप बताएंगे खुद कि हम क्या करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। वो हमने लिखा नहीं लास्ट क्वेश्चन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखा नहीं, ठीक है। चलो, तो आप एक काम करेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे -sin π/6 का कन्वर्जन करेंगे साइन में, और नो चेंज की कंडीशन तो हमारी पाई के साथ होती है। पाई यहाँ पे एंगल है आपका, ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका पाई है, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे, पाई प्लस π/6 कर लेंगे। मुझे बच्चे बता देंगे कि सर समझ में आया कि नहीं आया, बस ठीक है बेटा। 180 प्लस थीटा, नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, आगे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब पाई प्लस π/6 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 6π प्लस पाई 7π/6, 7π/6। कुछ नहीं किया मैंने, इसको ऐड कर दिया। पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू 7π/6। नाउ आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे, हाँ बेटा, इसमें पुट कर देंगे बेटा एक वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7π/6। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? इसके साथ लिख देना, वैसे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया हमारा। ये किसका आंसर आया बेटा? ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ओके, कौन सा सॉल्यूशन आ गया? जनरल सॉल्यूशन। अब हमें करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें कंडीशन पता है कि हमें 0 to 360 के बीच में रखना है, ठीक है, और ओनली 2 वैल्यू रिक्वायर्ड है 11th क्लास में। तो हम इसको आगे करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ही x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, n इंटू पाई, n की वैल्यू 0, तो 0 इंटू पाई 0, -1 की पावर 0, वो 1 हो जाएगा। तो मेरा डायरेक्टली आ जाएगा फर्स्ट एंगल 7π/6। ओके, n की वैल्यू जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगा दोनों जगह है, तो 7π/6 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो वो नंबर क्या हो जाता है बेटा, वो नंबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी क्या है, एक वैल्यू तो यहाँ पे निकाल दी हमने, एक वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में गलत आएगा। देखो कैसे आएगा। ओके, लुक एट द बोर्ड। यहां पे n इज इक्वल टू कितना है, जल्दी से बताएंगे, 1 है, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। -1 की पावर कितना है, -1 की पावर कितना है, 1 है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, -7π/6 होगा कि नहीं होगा। n की वैल्यू जब
पुट करेंगे, इसको 7 पुट करेंगे तो ये तो -π/6 आ गया, जो कि गलत है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे ये गलत है कि सही है, बताओ बेटा, शाबाश। मैंने कहा था गलत है, क्योंकि आना चाहिए 0 से 360 डिग्री के बीच में। अब अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूंगा तो 2 पुट करने पर ये 2π आ जाएगा, है ना, और ये क्या आएगा, ये +1 हो जाएगा, -1 की पावर 2, और ये 7π/6 है, तो 7π/6 से, और यहां पे आ जाएगा प्लस से, और यहां पे आ जाएगा 2π, ये तो बहुत बड़ा प्लस का नंबर चला जाएगा। पुट करके दिखाना, मैं दिखा देता हूं। वैसे n = 2 भी पुट नहीं होगा, क्योंकि एंगल 360 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम छोटा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं। क्या चेंजमेंट कर लेते हैं, इसमें n = -2 पुट कर लेते हैं। देखो इधर, अब आप कहोगे सर -2 क्यों पुट किया, बेटा आप पुट करके देखो ना, बाकी वैल्यूज को आप पुट करके देखो। वैसे बोर्ड पे इतनी जगह है कि यहाँ पे n = 2 पुट करो, n = -1 फिर -2, तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि -1 पे भी यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, -1 पे ये भी माइनस हो जाएगा, -1 की पावर -1, ये भी माइनस, दोनों माइनस, तो माइनस फिर से आ गया, फिर से गलत हो गया। n = -2 पे ये तो प्लस हो जाएगा 7π/6, और ये -2π हो जाएगा, -2π प्लस, रुको एक सेकेंड रुको, कुछ मिस्टेक हो गई शायद, यस। तो मैं क्या कह सकता हूं, x की वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 7π/6 है, एंड उसके अलावा क्या है 11π/6 है कि नहीं है। अब आप कहोगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताएंगे बच्चे, जिसको भी याद है प्लीज फटाफट बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, c + d / 2 sin c - d / 2, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि ये हो गया cos c - cos d में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने cos c - cos d का फॉर्मूला लगाया, -2 sin c + d/2 sin c - d/2, ओके। अब इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। चलो, cos c - d हो जाएगा बेटा आपका -2 sin 4x + 2x, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 6x / 2 3x, ओके, वेरी गुड। sin c - d / 2 4x - 2x 2x / 2, तो ये हो जाएगा बेटा x = 0। बताओ इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, 0, ठीक, इतना समझ में आ गया, ओके। नाउ अब मुझे एक बात बताएंगे सभी बच्चे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बचा हुआ, जल्दी से बताओ, इसमें कुछ नहीं बचा भाई। या तो देखो -2 मल्टीप्लाई में इधर जाके 0 हो जाएगा, तो या तो sin 3x = 0 है, या फिर और है, ये और का साइन है, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं और ही लिख देता हूं, और या फिर sin x = 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से एक ही कंडीशन बाहर निकल के आती है, ठीक है। दोनों से एक ही कंडीशन क्या बाहर निकल के आती है, sin x = 0 की कंडीशन लगेगी। 3x से मुझे क्या मतलब, मुझे तो इतना पता है = 0 है, तो 3x का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है, 3x का कोई यूज नहीं है ना इसमें। चलो, तो sin 3x = 0, sin x = 0, तो 0 वाला हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, जल्दी से बताओ। साइन के लिए sin x = अगर 0 है तो x = किसके हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताएंगे। x = मैंने बताया था n π, है ना, n π बताया था ना, यही बताया था ना, ठीक है। x = अगर n π है मेरा, तो उसने जनरल सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भाई। अब बेटा इसमें देखो कोई भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, n π, ओके, टू z, और यहां पे लिख देंगे x = n π/3, जिसमें हम बोल देंगे कि वही सेम बात n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये सब लिख देंगे समझाने की। आपने cos c - d भी लगा सकते थे, ये जैसे क्वेश्चन उस दिन कराया था ना, एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट के जो क्वेश्चन थे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा मेन, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें देखो cos c प्लस d नहीं लगाएंगे, उसका रीजन है क्योंकि 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 2 पॉइंट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3x 1x 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे। cos, ये फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी से, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, जल्दी से बताओ। cos c प्लस cos d ये हो जाएगा हमारा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, दोनों में क्या रहेगा, cos रहेगा। ठीक है, चलो दोनों में cos रहेगा। cos c प्लस d का फॉर्मूला लगा देंगे, c 3x है, d आपका x है। चलो लगाएंगे, ये सेम रहेगा जो चीज cos 2x। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 cos c क्या है 3x प्लस d क्या है हमारा x डिवाइड बाई 2। ओके, डॉट cos c माइनस d 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 4x डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा cos 2x। ओके, ये 2x डिवाइड बाई 2 cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसमें। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो cos 2x कॉमन ले लेंगे, cos 2x ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, या तो ये 0 है, आइदर दिस और दिस, या फिर ये 0 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2x, या तो ये 0 होगा और या फिर हम लिख देंगे 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 होगा। ओके, अब यहां पे देखेंगे तो इसमें हमारी कंडीशन क्या आती है पता है, इसमें cos x की कंडीशन होती है, जो आपका एंगल है जनरल सॉल्यूशन के लिए cos x में वैल्यू इक्वल होती है, cos x में हमारी 2n पाई ये होती है हमारी 0 के लिए कंडीशन अलग होती है। 0 के लिए कंडीशन अलग होती है। 0 के लिए देखो ये होती है आपकी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है। ओके, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, हमारी कंडीशन क्या कहती है जनरल सॉल्यूशन की, कि जो यहाँ पे एंगल है आपका थीटा इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी 2n प्लस 1, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ओके, और पाई बाई 2 अलग से पढ़ा रहेगा आपका साथ में, तो और लगा देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम cos x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ, ये होती है cos 60 डिग्री, तो cos π/3 हो जाएगा। ओके, अब नॉन जीरो की कंडीशन क्या कहती है, नॉन जीरो की कंडीशन हमें कहती है जो थीटा है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू एक्स है ना, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो कंडीशन में हो जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/3। ठीक हो गया, ये हमारा क्या, एक चीज और लिखेंगे इसमें लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x किसके इक्वल होता है 2 sin x cos x प्लस में साथ में क्या है cos x इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो sin 2x किसके इक्वल होता है 2 sin x cos x। ओके, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। अब इसके बाद इन दोनों में cos x कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, cos x को कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 sin x बचेगा। ओके, और प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 की कंडीशन बनेगी।
और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, cos x इक्वल 0 की कंडीशन क्या कहती है कि जो x होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू, यहां पे कितना है थीटा, x इज इक्वल टू होता है हमारा 0 में 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सीधा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे लिखो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और या फिर यहां पे देखेंगे 2 साइन एक्स से -1 इधर जाएगा, +1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस से साइन पाई बाई किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है, रेडियन में पाई बाई 6। ओके, उसके बाद इसको प्लस में लेके जाएंगे तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि माइनस साइन पाई बाई 6 से कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है भाई, जल्दी बताओ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो फटाफट देखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन होता है इसमें पॉजिटिव, यानी कि थर्ड में नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड में नेगेटिव होता है तो सीधी सी बात है भाई, साइन पाई प्लस थीटा है ना, ये पाई प्लस पाई बाई 6 कर देंगे, क्योंकि 180 प्लस थीटा नो चेंज में आता है, तो साइन साइन में रहा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा बताओ, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 6। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, साइन के लिए साइन में जनरल नॉन जीरो की कंडीशन क्या होती है, ये होती है आपकी x इज इक्वल टू, देखो लिखो ध्यान से लिखो, साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है, इफ यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे देन, तो हमारा जो थीटा होता है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन में n पाई के होता है हमेशा, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा, नॉन जीरो की कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो नॉन जीरो की कंडीशन है, तो इसके बाद मुझे बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ पे हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 पाई है ना, ये देखो ये यहाँ पे 7 पाई है ना हमारा फाइनल जो एंगल है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई प्लस माइनस रेज टू द पावर n, अल्फा की वैल्यू कितनी है 7 पाई बाई 6, जहां पे n किससे बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू z इंटीजर्स। ओके, चलो सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, मस्ट बी देयर 2x, यहां पे 2x है। ओके, तो ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। देखो ये आइडेंटिटी यूज किया हमने, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपका। ओके, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, या फिर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 10 2x ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बताओ 10 2x मैं कॉमन ले लूंगा इसमें, तो 10 2x मैंने ले लिया इसमें कॉमन, तो ये हो गया आपका 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब या तो 10 2x 0 होगा आपका, या तो ये 0 होगा, या फिर 10 और 10 2x प्लस 1, या फिर आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नॉन जीरो की जो कंडीशन होती है, जीरो का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू हमारी यहाँ पे होती है n पाई, है ना, जीरो के लिए क्या होती है n पाई। उसके बाद ये 2x इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा n पाई, है ना, तो x किसके इक्वल आ जाएगा n पाई बाई 2, या तो ये आएगा जनरल सॉल्यूशन, और या फिर यहां पे देखो 10 2x से ये प्लस 1 इधर जाके माइनस, तो फिर हम निकाल लेंगे 10 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 किसकी वैल्यू होती है जल्दी से बताएंगे, ये होती है -10 पाई बाई 4 की, 45 डिग्री की, है ना। अब इसको हम प्लस बनाएंगे तो 10 पॉजिटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 10 थीटा थर्ड में पॉजिटिव है,
तो सेकंड में नेगेटिव है, तो सेकंड में जाने के लिए पाई, यहाँ पाई बाई 2, तो पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, 10 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है, नो चेंज, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी मुझे एक बात बताओ, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 10, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 पाई बाई 4, आ गया 3 पाई बाई 4। इसके बाद सभी बच्चे मुझे एक कंडीशन बताएंगे, देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा जो कि यहां पे कितना है 2x इज इक्वल टू tan अल्फा की जब कंडीशन होती है हमारी, तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो कंडीशन के लिए यहां पे लेंगे n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n या तो पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, दोनों को डिवाइड करेगा जाकर, ठीक है। तो या तो ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी, जहां पे n बिलोंग करेगा इंटीजर से और यहां पे भी n बिलोंग करेगा इंटीजर से। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालना हमें, ठीक है, हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। ओके, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला या तो यहां पे लगेगा, साइन सी प्लस डी यहां पे लगेगा। अब चूज करना हमें, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं x प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2x आ जाएगा, यहां पे 5x है, तो दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पे और इस पे लगा लेंगे साइन सी प्लस डी, क्यों 5x प्लस 1x कितना होगा 6x डिवाइड बाई 2 3x आ गया ना बीच वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये हो जाएगा साइन सी, ये हो जाएगा साइन डी, हमारा ये है डी यहाँ पे, ये है हमारा साइन सी। ओके, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस साथ में ये मल्टीप्लाई में सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। ओके, नाउ इसको अप्लाई करते हैं इसमें c प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन c कितना है x से, d कितना है 5x से डिवाइड बाई 2, साथ में कोस है x से माइनस 5x से डिवाइड बाई 2। ओके, उसके बाद बीच में साइन 3x एज इट इज, तो ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0, इतना हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हमें क्या करना है, सोल्व करो 5 प्लस 1 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x, ये हो जाएगा कोस माइनस 2x, है ना, और फिर ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखेंगे कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, देखो इधर इसमें यहां पे कर लेते हैं इसको, 2 साइन 3x से इसको कर देंगे प्लस कोस 2x से प्लस से साइन 3x इज इक्वल टू 0। हमने प्लस में क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है भाई कोस थीटा। ओके, ये हमने यूज किया यहां पे। अब हम क्या करेंगे, साइन 3x कॉमन ले लेंगे, साइन 3x ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कोस 2x से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो साइन 3x 0, साइन 3x आपका क्या होगा, या तो ये हो जाएगा आपका 0 और या फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो कोस 2x से प्लस 1 या तो फिर ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 0 है तो साइन थीटा की कंडीशन लगाओ नॉन जीरो के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू किसकी होता है हमारा एन पाई, है ना, एन पाई के इक्वल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, हम क्या करेंगे सभी बच्चे, तो हम थीटा की जगह क्या है 3x,
3x इज इक्वल टू हमारा n पाई के इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो n पाई डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस 2x, जल्दी से देखेंगे फटाफट सारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 कोस 2x से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2 क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो कोस माइनस 1/2 वैल्यू किसकी होती है कोस की, जल्दी से बताओ, ये कोस 60 की होती है, तो पाई बाई कितना हो गया 3 हो गया बेटा, पर माइनस का है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, कोस बताओ कौन सी क्वाड्रेंट में, फोर्थ में ना, तो इसके अलावा थर्ड में भी नेगेटिव और सेकंड में भी नेगेटिव, तो सेकंड में लेके जाएंगे इसको, चलो लेके चलते हैं। तो माइनस कोस पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस माइनस 180 माइनस थीटा नो चेंज, तो माइनस का कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 रह जाएगा। अब कोस पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, कोस 2 पाई बाई 3। ओके, अब कंडीशन होती है इफ कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3 है ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3। अगर हमारी ये कंडीशन होती है ना नॉन जीरो की, तो हमारा जो कोस होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो जो हमारा थीटा होता है जो कि यहाँ पे 2x है इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमेशा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के होता है, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा n पाई, यहां डिवाइड मारेगा और ये प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 की जगह 6 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट ये 2 था नहीं था डिवाइड में ले गया, जिसमें यहां पे भी आप लिख देंगे n बिलोंग टू इंटीजर्स और यहां पे भी लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके ठीक है, चलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।